प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, जैसे जैसे बकरीद नज़दीक आ रहा है, एक सवाल काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में पूछा जा रहा है। वो सवाल है कि जब हाजी हुज्जाज कराम जब हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं और एक साथ जब इतने लोग हज के लिए जाते हैं, ये सभी को मालूम है कि जितने हाजी हैं सब वहाँ जाकर कुर्बानी करते हैं। दुम्बा हो, बकरा हो। दोस्तों, ये बकरा आते कहाँ से हैं इतना, हर साल इतने तादाद में? और जब एक साथ 40 लाख 60 लाख इतने बकरे की कुर्बानी एक साथ होता है, तो इतना सारा मीट, इतना सारा मांस आखिर जाता है तो जाता है कहाँ? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसी सवाल की तरह इसके लिए भी लोग अपना दिमाग खपा रहे हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतने सारे, इतना भारी तादाद में जो ये मीट आखिर जाता तो जाता कहाँ है? हो सकता है मोदी जी को मालूम हो सकता है योगी जी को मालूम हो सकता है किसी को मालूम ना हो, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म है और सब अपने अपने धर्म के ऊपर ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो आज इसी सवाल को जानने के लिए हमने भी कुछ जगहों को खंगाला, कुछ वेबसाइट को खंगाला, कुछ जानकारियाँ एकत्रित किया और जो जानकारी सामने आया, आखिर क्या तरीका है, कैसे कुर्बानी हो जाता है, ऐसे लाखों लाख आदमियों का कुर्बानी हो जाता है और उसके बाद इतना भारी तादाद में जो मीट होता है, उस मीट को क्या किया जाता है? कोई खाता है, ज़मीन के नीचे दबाया जाता है या फिर कहाँ भेजा जाता है? आज इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि बकरीद के गोश्त, बकरीद का मीट का क्या होता है, खस्सी का जो मीट होता है उस मीट का क्या होता है सऊदी अरब में, क्योंकि अगर 10-20 हज़ार 2,000 भी हो तो लोगों को दे दिया जा सकता है, लोगों में बांट दिया जा सकता है, लोग खा सकते हैं। लेकिन अगर तादाद लाखों लाख की है तो फिर इतने सारे मीट का क्या होता है? क्या कुर्बानी, बकरीद करने का तरीका क्या है हज के वक्त में? आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ऑन कर दें। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक मरतबा हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कर ले। अल्लाह तबारक व तआला उनके मुक़द्दर में अपने घर, अपने महबूब के घर की ज़ियारत एक बार ज़रूर कर दे। इसीलिए क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जी लगता ही नहीं, जी लगता ही नहीं अब वादिये कश्मीर में, जी लगता ही नहीं अब वादिये कश्मीर में, या खुदा लिख दे मदीना अब हमारी तकदीर में। दोस्तों, हर मुसलमान यही दिल में बसाए रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला जीते जी एक बार कम से कम हज के लिए ज़रूर बुला ले। और हर साल लाखों लाख लोग हज के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं। और जब हज के लिए जाते हैं तो हज के अरकान में से एक अरकान ये भी है कि जब हज के लिए जाते हैं तो मिना में वो कुर्बानी भी करते हैं। दोस्तों, अब ये जो तादाद है, हमारे जैसा, जैसे हम लोग अगर बड़े में कुर्बानी करते हैं, 7 हिस्सा होता है, 7 हिस्सा 7 लोग को डिवाइड किया जाता है, फिर वो लोग उसका 3 हिस्सा करते हैं अपने लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, गरीबों के लिए। इस तरह से कुछ ही हिस्सा बचता है, आसानी से इसको खा लिया जाता है, बाकी बांट दिया जाता है। लेकिन जब तादाद लाखों की है, चूँकि पूरे दुनिया से जो हज के वक्त में हुज्जाज कराम हज के लिए पहुंचते हैं, उनकी तादाद 60 लाख तक या उससे भी ज़्यादा कभी कभी हो जाता है। तो दोस्तों, इतने सारे मीट, इतने सारे अगर दुम्बा, इतने सारे खस्सियों को अगर एक साथ इनका अगर कुर्बानी किया जाए तो समझिए मीट की तादाद एक पहाड़ के जैसा हो जाएगा। और इतने सारे मीट को
दबाना खाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतने सारे लोगों का कुर्बानी एक साथ कैसे हो जाता है, फिर उन मीटों का क्या होता है, इतना सारा जानवर हर साल सऊदी अरबिया में कहाँ से आता है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं जो काफ़ी गरीबी उनमें अभी भी है, और यहाँ जानवरों का पालन पोषण होता है एक व्यवसाय की तरह। और सऊदी अरबी में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, 10 से 20 मुल्क ऐसे हैं जहाँ से जानवरों का खेप, जो भेड़ बकरी खस्सी है, वो हज के दौरान सऊदी अरबिया में जाते हैं। क्यूबा हो गया और बड़े बड़े मुल्क हैं, वहाँ से भी, साथ ही साथ जो छोटे छोटे मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ से भी जानवर वहाँ पर जाते हैं। सीरिया, फिलिस्तीन, इन सब जगहों से भी भारी तादाद में जानवर सऊदी अरब के लिए जाते हैं। दोस्तों अब इन सारे जानवरों को एक साथ कुर्बानी करना भी एक चैलेंजिंग है, तो इसके लिए वहाँ की हुकूमत ने एक तरह से बैंक बना रखा है, कुर्बानी के लिए, बकरीद के लिए बैंक बना रखा है। इसमें क्या है कि आपको जब अपने नाम से कुर्बानी करना है तो आपको एक टोकन मिलेगा। आपको ये पहले बता दिया जाता है कि फ़लाँ खस्सी का या रेट है वहाँ पे, इसका इतना रियाल लगेगा या इतना डॉलर लगेगा, इतना पैसा लगेगा। आपको जितना वाला पसंद आए आप उतने पैसे का आपको टोकन दे दिया जाता है, आपका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद आप चले जाएंगे, आपके उस टोकन के हिसाब से आपकी जो जानवर होता है उसकी कुर्बानी कर दी जाती है। और बाज़ाब्ता जब आपके जानवर की कुर्बानी हो जाती है तो आपके मोबाइल में एक मैसेज, एक अलर्ट भी आता है कि ये आपके नाम की कुर्बानी हो गई है। फिर दोस्तों उस मीट को रखा जाता है स्टोर करके, और फिर ये जो इतना सारा मीट जब होता है तो इनको खेप के जरिए, जो गरीब मुल्क हैं, जो मुसलमानों का जो गरीब देश है, उन देशों में गरीबों के लिए इन मीट को बाय प्लेन भेजवा दिया जाता है, और अलग अलग गरीब मुस्लिम राष्ट्र में इस कुर्बानी के गोश्त को बांट दिया जाता है। इस तरह से इस मीट का खपत हो जाता है, चूँकि टन नहीं, मानो एक तरह से छोटा मोटा पहाड़ जैसा ही हो जाता है। जब आपके सामने अगर लाख नहीं 50 लाख 60 लाख जानवर की कुर्बानी हो तो उसका मीट का अंदाज़ा आप लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से सबसे पहले तो टोकन के जरिए कुर्बानी होता है, फिर उसके मीट को अलग किया जाता है, फिर उन मीट को पैकेजिंग करके अच्छे तरीके से जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, गरीब मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ भेज दिया जाता है, बांटने के लिए भी भेज दिया जाता है। दोस्तों बहुत वक्त में बहुत टाइम तक पाकिस्तान से भी वहाँ पे छोटे जहाँ जो खस्सी वगैरह है वहाँ सऊदी अरबिया जाते रहे हैं, और बहुत सारे मुल्क है वहाँ से सऊदी अरबिया के लिए जानवर वहाँ मंगवाया जाता है, और कुर्बानी, लोगों की कुर्बानी हज के वक्त में होता है। तो दोस्तों इस तरह से एक पूरे सिस्टेमिक तरीके से कुर्बानी भी कर लिया जाता है लाखों लाख जानवरों का, साथ ही साथ उसके मीट को गरीब लोगों तक पहुंचा दिया जाता है सऊदी हुकूमत के ज़रिए। दोस्तों हम और आप भी अपने अपने घरों में कुर्बानी करते हैं बकरीद के वक्त में, और इसका मैनेजमेंट भी सीधा है कि हम लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 3 हिस्सा करते हैं, एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करके तकसीम कर दिया जाता है कुर्बानी के जानवर के मीट का। तो उम्मीद करेंगे आपके मन में जो कौतूहल मचता होगा इसका जवाब आपको मिल गया होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये लगातार ये चलने वाला सिस्टम है, इसीलिए बहुत सारे मुस्लिम मुल्क हैं जो पशुओं का, खास करके भेड़, दुम्बा, खस्सी का पालन करते हैं, और हर साल इसकी तिजारत करते हैं, इसका एक्सपोर्ट करके इसको सऊदी अरबिया भेज दिया जाता है, जहां आसानी के साथ जानवर मुहैया हो जाते हैं।
कुर्बानी बकरीद भी सबके नाम से हो जाता है, क्योंकि बकरीद हज के वक्त में कुर्बानी करना ज़रूरी है। और इसीलिए हर हाजी चाहे जिस देश का जाए वहाँ पे जाके कुर्बानी करते हैं, फिर इस जानवर का जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे रब तबारक व तआला प्यारे हबीब के सदके तुफैल हमें और आपको भी एक बार जीते जी अपने घर और अपने प्यारे महबूब के घर की ज़ियारत कराए, हज हमारे मुकद्दर में भी